नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। मोदी शाह की जोड़ी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया और राजस्थान को लेकर जो तमाम आकलन चल रहे थे वो औंधे मुंह गिर पड़े हैं, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि विधायक दल ने भजन लाल शर्मा को अपना नेता चुन लिया, यानी राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री वो होंगे। अब बड़ी बात यह है कि उनका चयन कैसे हुआ, इसका बड़ा रोचक किस्सा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही ये जो दो डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं उनके जरिए कौन सा राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद में भाजपा जुटी हुई है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो 3 राज्यों में यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, उस चयन के जरिए क्या भाजपा 2024 की एक अलग तस्वीर खींचने जा रही है और वो तस्वीर विपक्ष के लिए बड़ी दुखदाई होने जा रही है। तो अगर ऐसा है तो क्यों है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले राजस्थान पर आते हैं, क्योंकि राजस्थान को लेकर बड़ा कौतूहल था और दरअसल ये कौतूहल तभी से पैदा हुआ जब से यह तय हुआ कि राजस्थान का चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर होगा, कमल के फूल पर होगा, वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं होगा, ना उनकी अगुवाई में होगा। और ये जो बात थी, इसी के बाद आप ये कहें कि चर्चा चल पड़ी थी कि अब तो राजस्थान इनके हाथ से गया, चूंकि बिना वसुंधरा राजे के भाजपा राजस्थान निकाल नहीं पाएगी। लेकिन भाजपा ने राजस्थान निकाला नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तब ये बात आने लगी कि ना साहब, अब तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो बगावत कर देंगी। अच्छा, इसकी भी खूब खबर आई, कभी कहा कि साहब कि 30 विधायक जो हैं उनको बैठा लिया गया। फिर एक खबर ये भी आई कि जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे से बात की, उनको फटकार लगाई। ये तमाम चीजें सामने आई। फिर एक खबर ये भी आई कि बीच में वसुंधरा राजे दिल्ली भी गई थी, वहां उन्होंने स्पष्ट किया कि वो कोई उनका ऐसा इरादा है ही नहीं कि वो बगावत वगैरह करने जा रहे हैं। ये तमाम चीजें चल रही थी। इसी बीच राजनाथ सिंह को बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान भेजा जाता है, उनके साथ सरोज पांडे और विनोद तावड़े भी होते हैं। राजनाथ सिंह का भेजा जाना ये इस बात का संकेत था कि वसुंधरा राजे को मनाने का जिम्मा ही उनको सौंपा गया है। और आप देखिए कि वो उसमें काफी हद तक सफल भी हुए। कहा जाता है कि वहां ललित होटल में कोई आधे घंटे की एक बैठक होती है राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की, और उस बैठक के बाद जब वसुंधरा राजे बाहर आती हैं तो कहा जाता है कि मतलब एक सामान्य स्थिति में थी, मुस्कुरा रही थी। तो इससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि चीजें लगता है तय हो गई हैं, और तय हो गई तो इसलिए एक बारगी ये भी चलने लगा था कि नहीं, अब तो लगता है कि वसुंधरा राजे को ही आगे लाना पड़ेगा। मगर अब जो भजन लाल शर्मा का नाम आया और वो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं राजस्थान के, मतलब नाम तय हो गया, आप शपथ वगैरह लेना है, बस इतनी ही आप कहें कि रस्म अदायगी बाकी है। तो उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि अब ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान में भाजपा एक नए चेहरे के साथ आगे बढ़ने जा रही है। अच्छा, भजन लाल शर्मा जो है वो ब्राह्मण है। अब इसका जो राजनीतिक असर पड़ेगा वो उसके लिए थोड़ा राजस्थान से बाहर चलना पड़ेगा, लेकिन उस पर हम लोग बाद में आएंगे। बड़ी चीज यह है कि एक ब्राह्मण चेहरा उन्होंने वहां दिया, और उसके साथ ही साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ये 2 लोग जो है डिप्टी सीएम बनाए गए। इसके जरिए बताया जा रहा है कि दरअसल जो राजस्थान का राजनीतिक समीकरण है उसे भी साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक तरफ ठाकुर और फिर उधर आप ये कहें कि दलित वंचित समाज। तो इससे जो है वहां का जो पूरा अपना पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको भी अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए ये कहें कि आप भाजपा ने तय किया। लेकिन बड़ी चीज ये है कि राजस्थान में जो तय हुआ, जो मध्य प्रदेश में तय हुआ, जो छत्तीसगढ़ में तय हुआ, आखिर उसका असर क्यों कहा जा रहा है कि हिंदी पट्टी पर बहुत भारी पड़ेगा, और उसकी वजह से जो कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष है उसकी जमीन खिसक जाएगी। इस पर हम लोग आते हैं। और आप एक तरह से समझिए कि पहले तो जब कहा जा रहा था ना कि भाजपा 350 पाएगी, 450 पाएगी, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी।
लेकिन अब ये जो समीकरण बैठा है, ये समीकरण तो इशारा उसी तरफ कर रहा है। अब ये समीकरण क्या है? देखिए, भजनलाल शर्मा ब्राह्मण है। अब इसका असर जो है वो हरियाणा में भी पड़ेगा, पंजाब में भी पड़ेगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ेगा ही पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। इसका असर आप ये कहें कि बिहार तक पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ेगा। अब आप देखिए कि किस तरह की चीजें आकार ले रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। ये जो निर्णय हुआ है, भजनलाल शर्मा को राजस्थान का ताज सौंपा गया है, ये इस निर्णय का असर इस तरीके से होगा। जैसे आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, जो चयन हुआ है मुख्यमंत्री का, उसका असर भी नॉर्थ इंडिया में पड़ेगा। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां तो समाजवादी पार्टी और वहां राजद का क्या होगा, ये वो आकलन लगाएं। क्योंकि दरअसल ये जो निर्णय हुआ है, इसके जरिए भाजपा ने ब्राह्मण, ओबीसी और वनवासी समाज को एक साथ साध लिया है। एक साथ, आप सोचिए कि कितनी बड़ी चीज है ये। हमने जब आपसे पीछे बात की थी तो कहा था कि वनवासी समाज जो है ये तकरीबन 65 सीटों को प्रभावित करता है। अब आप इन तीनों समाज को अगर जोड़ लें, तब आप अंदाजा लगाइए कि ये तीनों मिलकर तो 350 पौने 400 सीट ऐसे ही प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष कहां खड़ा रहेगा? क्योंकि ये जो निर्णय है, ये निर्णय बड़ा टैक्टिकल, बड़ा पॉलिटिकल है कि आप अब देखिए कि किस तरह से जो भाजपा का गुलदस्ता है उसमें हर बिरादरी के फूल हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, आप फिर चले जाइए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, और उसके बाद में आप राजस्थान आइए भजनलाल शर्मा, फिर आप मध्य प्रदेश चले जाइए, फिर आप छत्तीसगढ़ चले जाइए। यानी जो आप कहें कि विपक्ष एक राजनीति खेल रहा था और उस राजनीति में जातीय गोलबंदी थी, उसमें ओबीसी को आप एक तरह से कहें कि अलग थलग करने की कवायद थी। यानी जो इस समय भाजपा की तरफ मुड़ा है, उसमें यह कहें कि बिखराव करने की कोशिश थी। और फिर आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में तो एक समय में ये मुद्दा भी बहुत उठाया गया था, खासतौर से ब्राह्मण बनाम ठाकुर, फिर अगड़ा बनाम पिछड़ा, ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। ये जो चयन हुआ है, ये चयन ये जो विमर्श गढ़ा जा रहा था, अगड़ा पिछड़ा, ब्राह्मण ठाकुर, फिर ओबीसी में यादव और गैर यादव, ये दरअसल तमाम विमर्श को तोड़ने जा रहा है। और इससे ये संकेत निकलने जा रहा है कि ये जो भाजपा है, ये इस भाजपा में अब आप ये कहें कि समावेशन हो रहा है, हर कोई इसमें रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक बिरादरी रहे, उसका प्रभुत्व और उसका एक अलग असर जाए, उसका एक दुष्प्रभाव पड़े। इन तमाम चीजों को इस चयन के जरिए, इस चुनाव के जरिए दूर करने की कवायद में भाजपा जुट गई है। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो मंडल पार्टू लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या होगा? कांग्रेस जो बड़ी आशा लगाए हुए बैठी है कि कुछ सीट हम भी पा जाएंगे, इस बार 100-150 पहुंच जाएंगे, उनका क्या होगा? और वो क्षेत्रीय छत्रप जो मंडल पार्टू के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखने की कोशिश में लगे हुए थे, उनका क्या होगा? क्योंकि भाजपा ने ये जो दांव चला है, उसके बाद से तो मुझे निजी तौर पर भी लगने लगा है कि 2024 के लिहाज से अगर देखें तो विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा। खूब लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए वीडियो।